बावजूद भी उपसर्ग हैं, और उपसर्ग भी सहन किए तो सहज भाव से मुस्कुराते हो, पलक नहीं खोली, आंख नहीं दिखाई, डरे नहीं, गलत विचार नहीं आया उनके मन में। पूर्व के संस्कार थे, पूर्व का कर्म था, उदय में है। और जब वो तीर्थंकर बने, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इंद्र ने जब उनके चरणों में प्रणाम किया तो उसके मुकुट में जो असंख्यात मणियां लगी हैं वो चमक रही है। यहां तात्पर्य क्या है? भौतिक अर्थ नहीं है इसका। यहां मणि से अर्थ है कि जैसे इंद्र का नतमस्तक हुआ तो उसका आज्ञा चक्र दोलायमान हुआ, तो जो मणि चक्र था सम्यक्त में बदल गया। सम्यक्त की प्राप्ति एक उदाहरण है इसे समझने के लिए। भगवान के चरणों में जब नतमस्तक होते हैं, या प्रतिमा के चरणों में जब नतमस्तक होते हैं, या स्त्री जब कलश लेकर के पांडुक शिला पे सची जाती है, या स्त्री जब भगवान का अभिषेक करती है, उस जब अंतरंग के भाव से जुड़ती है तो उसके स्त्रीलिंग का छेदन हो सकता है। ये मणि जाग गई। मिथ्या का जो मल था वो सारा का सारा मल विगलित हो गया। ये मणि का जागरण है। भक्तांबर में भी इस मणि का कथन है। एक इनर प्यास अगर सत्संग में चली गई तो निश्चित वो तृप्त होके ही लौटेगी। कोई भी चीज स्थायी नहीं, इस बात को मान के चलना। यदि पतझड़ है तो स्थिर नहीं है, उसके बाद वसंत है। अगर अमावस्या है तो स्थिर नहीं है, उसके बाद पूनम की रात भी है। अगर दुख है तो उसके बाद सुख भी है। एलॉन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। अगर रात है तो उसके बाद दिन भी है, और रोग है तो उसके बाद स्वास्थ्य भी है। लेकिन इंसान डरता है इसलिए दुखी है। सुख भी स्थायी नहीं और दुख भी स्थायी नहीं। सुख अल्प लगता है और दुख उसे बहुत लगता है। देखिए जरा फिलॉसफी देखिए, अपने भीतर की फिलॉसफी। सुख आया तो चिंता आती कि चला ना जाए, मिट ना जाए, छूट ना जाए, रह ना जाए, क्या करें, रहेगा कि जाएगा। इस चिंता में आपका सुख कलंकित हो रहा है। ये कर्म आते किससे हैं? भय से, आकांक्षा से, अविवेक से। इतनी एनर्जीफुल, इतनी शक्तिशाली आत्मा है, फिर भी आप डरे हुए हैं। कभी ये विचार नहीं आया कि मेरे अंदर, इस काया के अंदर एक ऐसा परमात्मा विद्यमान है, पावरफुल है, जो मिट नहीं सकता, मर नहीं सकता, ट्रांसफर हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। फिर भी आप भयभीत हैं, और उस भय के कारण से आप परिग्रह के पीछे हैं, पदार्थ के पीछे। शरीर, मन और आत्मा, ये तीन तत्व हैं आपके सामने। शरीर को पदार्थ की आवश्यकता है। किस चीज की? पदार्थ की। शरीर की आकांक्षा ज्यादा नहीं है, खाना खिला दो, बस पदार्थ चाहिए। और मन को संसार चाहिए पूरा, तो भी पेट नहीं भरे।
चक्रवर्ती को सब कुछ मिलने के बाद भी बाहुबली पे चक्र चला दिया। चलाया कि नहीं? क्या कमी थी कोई? 96,000 रानियां। बोलिए, 96,000 रानियां, 9 निधि, जिसके सामने 14 रत्न, अक्षोहिणी सेना, फिर भी अपने भाई के ऊपर कुछ गज जमीन के लिए उसने क्या किया? चक्र लौट करके आ गया। सिद्धांत है तद्भाव मोक्ष गामी कि कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई उसे मार नहीं सकता। सिद्धांत है। चक्रवर्ती से भी अप्रत्याख्यान कसाय के सद्भाव में भूल हो गई। अप्रत्याख्यान कसाय, प्रत्याख्यान कसाय। देखिए आप, ऐसी कितनी भूल है जो हमसे हो रही हैं आज, आकांक्षाओं के कारण से, अधिकार के भूमिकाओं से। और एक बात का ध्यान रखना, जहां अहंकार का धुआं होगा वहां आपको रोशनी नहीं मिलेगी। जहां अहंकार का कोहरा छाया होगा वहां आपको स्पष्ट दिखाई ही नहीं देगा। और जो आपके पास है वो कभी ठहरने वाला नहीं है। सुख हो या दुख हो, या मनुष्य की पर्याय हो या चक्रवर्ती की पर्याय हो, यह चिंतन तपस्वी वर्तमान अपनी उस पर्याय में कर रहे हैं कि अगर ये कष्ट आया है तो जाएगा। स्मृति का जल निरंतर उससे अभिषेक कर रहे हैं अपनी आत्मा का। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, और ऐसे बहुत से साधु वर्ग या लोगों ने अभिषेक का निषेध ही कर दिया है। जबकि गंधोदक तो एक बहुत पवित्र चीज है और अभिषेक आवश्यक अंग है पूजा का। पूजा के 5 अंग हैं, अभी नहीं बताऊंगा, इसको लेके बैठा। अभिषेक से संस्कार बढ़ते हैं। हाथ में जब पवित्र कलश आता है, भगवान के चरणों के निकट जाते हैं, उस समय की प्रवृत्ति अगर भगवान से जुड़ जाती है, उसी समय सम्यक दर्शन की भूख का बनती। निश्चित नित्यत्व और निकासित कर्म उसी समय क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी महिमा है। वर्धमान कांस्टेंट होकर के उस स्मृति के जल से आत्मा का प्रक्षालन करने में लगे। जल चंद्रमा से संबंधित है और ध्यान अग्नि सूर्य से संबंधित है। इसीलिए हमारे यहां 3 गुप्ती का प्रावधान है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। कितनी गुप्तियां हो गई जानते ना? स्त्री के गर्भ कब ठहरा इनको भी पता ही लगता। जब गर्भ गुप्त हो जाता है उसके कुछ समय के बाद, महीनों के बाद पता लगता है कि ठहर गया। जो चीज, जो पूजा, जो भक्ति, जो मंत्र गुप्त रख कर के साधनाएं की जाती हैं, वह साधना सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित करती है। किसान बीज होता है तो उसे सबसे पहले ढांकता है, गुप्त रखता है। आप अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपने मंत्र को अपने भीतर गुप्त रखने की कोशिश कीजिए। उसे व्याख्यायित या प्रसारित या संचरित या लोकार्पण करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी प्रशंसा अपने मुख से मत कीजिए। आप वर्धमान ने नहीं की। साधना के काल में भी उनका मौन चला और पूर्व जन्म की शक्ति के कारण से जहां खड़े हुए वहीं कुछ अतिशय प्रकट हुआ।
तो गुप्त साधना का फल है। आप विचार करके देखिए, स्वयं अगर आप भोजन बनाते हैं तो उस समय चिंतन करिए, अगर आप कहीं कैंची चलाते हैं तो उससे सीखिए, सुई चलाते हैं तो उससे सीखिए। कैंची अगर काटने का काम करता है तो सुई छीनने का भी काम करती है। ध्यान रखिए इस बात को। सुई भी आपके हाथ में और कैंची भी आपके हाथ में। पानी से अगर कीचड़ हो जाती है तो पानी से धुल भी जाती है। जिस बुद्धि से, जिस मन से अपराध हो जाता है, उसी मन से हमारे अपराध साफ भी होते हैं, प्रायश्चित होता है। वही काया। सुनो, बोले नहीं पाते हो, जल्दी हो जाता है। समय हो गया आपका। बस एक प्रश्न करके आपसे बात पूरी करता हूं। संसार का सबसे बड़ा दिवालिया कौन है? बस इससे संबंधित है। संसार का सबसे बड़ा दिवालिया व्यक्ति कौन है? प्लीज मेरे प्रश्न को आगे ले जाते हैं। आज तक सगाई तक नहीं, आपकी लड़की की सगाई नहीं हो तो आप चिंता करते हैं, हमको चिंता नहीं हो रही। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सुंदर काया है, सुन लीजिए, जिस व्यक्ति के पास वैभव है, विभूति है, अकूत धन है, सुंदर काया है, सुंदर व्यवस्थाएं हैं, सुंदर शरीर है, काया स्वस्थ है, सब कुछ है, फिर भी धर्म का भाव नहीं है, वही दिवालिया है। वही दिवालिया है कि जिसके अंदर धर्म की आस्था ही नहीं है। इसमें निकला कि संसार में कितने दुख हैं और उन दुखों ने वर्तमान को भी नहीं छोड़ा, लेकिन वर्तमान दुखी नहीं। हम संतों के पास रोग आते हैं लेकिन हम रोगी नहीं बनते, और आपके पास रोग नहीं आते लेकिन 24 घंटे डरे रहते हैं। देखो कितनी बड़ी विशेषता है। संत रोगी नहीं हो, ठीक है, आया तो जाएगा, दोस्त है। और आप इसलिए दुखी हैं कि दुख को आप दुश्मन समझते हैं, और संत वर्तमान दुख को अपना मित्र समझते हैं। कितना अंतर है। उन्होंने दुख को, उपसर्ग करने वालों को अपना मित्र समझा, तभी उनकी निर्जरा हुई। एक प्रश्न पूछूं, छोटा सा, नहीं तो मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आहार को नहीं उठूंगा, और आहार को नहीं उठूंगा तो भूखा रह जाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा तो प्रवचन नहीं करूंगा, इसलिए बोल देता हूं। जुड़ी हुई है पूरी की पूरी। एक व्यक्ति ऐसा है महाराज, उसने 3 शादी की। 3 मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। पहली पत्नी के जो लड़के हुए पूरे के पूरा पाइज हुए, 11 लड़के। दूसरे पत्नी की लड़कियां हुई 23, सब अंधी। और तीसरी पत्नी के जितनी भी संतान हुई सब गूंगी हुई और कमजोर हुई। उसके बाद भी वो उनको देख करके कह रहा, मेरी शादी में संतान तो हुई, क्योंकि पड़ोसी की शादी, उसके तो बच्चे ही नहीं है, मेरे पास तो है, और घर में उसके एक पैसा नहीं है। अब क्या करोगे? ये भवत ज्वाला शांति, ये भव की ज्वाला, कर्म की ज्वाला हर व्यक्ति के साथ चल रही है। अगर शादी हो गई तो पत्नी बहुत खूबसूरत आई लेकिन चिड़चिड़ी आई, तो दुख के कारण है।
बहुत पैसा आया तो संतान नहीं आई, और संतान आई तो व्यसनी आई। देखिए आप कर्म का संयोग देखिए कि आप कहां से खोजेंगे सुख। महावीर राजमहल में होकर के जाग गए और आपके पास सब कुछ होके नहीं जागे आप। रावण महल में रह करके अभिशाप बना सारे जगत के लिए बना, और राम वन में रह करके वरदान बने। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए ना, जितना है उसमें सेटिस्फैक्शन, संतोष। उदाहरण दे रहा हूं, अगर सपोज करो कि राजेश जी बैठे यहां, जो महाराज आते हैं राजेश जी को पूछते हैं, मिला लिया, पास में बिठा लिया, तो आपको लगता है यार महाराज जी उन्हीं के है क्या, हमारे नहीं है क्या? एक उदाहरण है, इसको सत्य मत मानिएगा। मुझे किसी को खूंटी बनाऊंगा तभी तो कपड़े टांगूंगा उस पर। आजकल के घरों में तो खूंटी ही नहीं बनती अब। उस समय अगर आपके मन में ये विचार आता कि राजेश जी ने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया कि महाराजाओं के चहेते हैं, सब लोगों ने चाहते हैं, प्रसन्न सागर जी आए तो उन्होंने खूब सम्मान दिया, प्रमुख सागर जी आए तो उन्होंने भी जी भर के सम्मान दिया, और पुष्पन सागर आए तो उनके घर में ही खाने चले गए, वही ठहर गए। चिंतन का विषय दे रहा हूं। उस समय अपने मन के अंदर इतना विचार करना कि इसने पिछले जन्म में सत्संग किया होगा, महाराज के साथ उठे होंगे, बैठे होंगे, आज उसका फल इन्हें मिल रहा है कि विश्वास के पात्र बने, तो मैं अपनी जिंदगी में ऐसा काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतना सत्संग करूंगा, इतनी वेयावृत्ति करूंगा, इतना दान करूंगा, पूजा करूंगा, और किसी से बैर नहीं रखूंगा, तो एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठूंगा। ये पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव थिंकिंग है। ईर्ष्या नहीं, दुख से ईर्ष्या मत करो, सुख से करो कि सुख बहुत बदमाश है, मेरी आंख पे पट्टी बांधेगा, मेरे अंदर अहंकार पैदा करेगा, मेरे अंदर विकृति लाके छोड़ेगा, पदार्थों के बीच में रखेगा, मुझे अंधा बना देगा, एक दिन मेरी गति बिगाड़ देगी। ये कौन है? किसका नाम है? सुख। अब दुख ये बहुत अच्छा है,